इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 37। सूखी हड्डियों का दृश्य। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु की आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी और एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर, तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो। इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों, प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर सुनाइयां लगाऊंगा, तुमने मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगे और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूँ। मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वह हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। मैं देख रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, प्राण वायु, चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए। वह पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। तुम उनसे कहोगे, प्रभु यह कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इज़राइल की धरती पर वापस ले जाऊंगा। मेरी प्रजा, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकालूंगा, तो तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने यह कहा और पूरा भी किया। प्रभु की वाणी मुझे ये कहते सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, एक तख्ता लो और उस पर लिखो, यूदा और उसके साथ रहने वाले इजरायली। एक दूसरा तख्ता लो और उस पर लिखो, यूसुफ इफ्राइम का तख्ता और उसके साथ रहने वाला इज़राइल का सारा घराना। तब दोनों को इस प्रकार जोड़ दो कि वे तुम्हारे हाथ में एक ही तख्ता बन जाए। जब तुम्हारे देशवासी तुमसे यह पूछेंगे, हमें बताइए कि इसमें आपका तात्पर्य क्या है, तो तुम उन्हें उत्तर दोगे, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं यूसुफ के तख्ते को जो इफ्राइम के हाथ में है तथा उसके साथ रहने वाले इजरायली वंशों को ले लूंगा और उन्हें यूदा के तख्तों से जोड़ दूंगा। मैं उन्हें एक ही तख्ता बना दूंगा और वे मेरे हाथ में एक ही हो जाएंगे। उन दो तख्तों को जिन पर तुमने लिखा है, लोगों के सामने अपने हाथ में लिए रहो और उनसे कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इजरायलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वह चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इज़राइल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सब का राजा होगा। वे अब ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राजाओं में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सब का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरी नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को
दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ जो इज़राइल को पवित्र करता है।